खबर आपको हिसार से दे दें। हिसार में निरीक्षण गृह से 17 बाल कैदी फरार होकर चकमा देकर फरार हो गए हैं। भागने वालों ने ऑब्जर्वेशन होम में तैनात पुलिस कर्मियों से मारपीट भी की। फरार बच्चों में से 8 पर धारा 302 यानी कि मर्डर तक के गंभीर आरोप थे। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फरार होने वालों में ज्यादातर रोहतक झज्जर जिले के बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल जरूर एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। सवाल इसीलिए क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। दूसरा सवाल बड़ा ये उठता है कि 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 17 बाल कैदी फरार हो गए हैं। अलग अलग मामलों में 90 से ज्यादा कुल नाबालिग इस सुधार गृह में बंद थे। सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त उस वक्त फरार हुए ये कैदी जब खाना खाने के लिए ये सभी एक साथ जुटे थे। मेरे साथ इस पर हमारे संवाददाता रोहित सीधा जुड़ गए हिसार से, उनका रुख करेंगे। रोहित, कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं क्योंकि मामला ये कोई पहला नहीं है और 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 17 कैदी फरार हुए हैं। यहाँ से पहले से पूरी प्लानिंग की गई होगी और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी की शह ना रही हो इन लोगों के साथ, किसी ने मदद ना की हो इन लोगों की इसमें। देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो जिस तरह से कल ये मामला सामने आया वो अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला भी है, क्योंकि आपको बता दें कि 2017 में भी यहाँ इसी जो जेल है इसी से इस तरह की वारदात जो है पहले भी हो चुकी है। उस टाइम 4 बच्चे जो है वो फरार हुए थे, लेकिन अब की अगर बात कर ली जाए तो कल रात को जो है यहाँ से 17 नाबालिग कैदी थे जो वो फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि ये जो मुख्य द्वार है आप देख सकते हैं, ये मेन गेट है, इसी से वो फरार हुए हैं। और अगर सबसे बड़े पहलू की बात कर ली जाए तो जब 2017 में इस वारदात को अंजाम दिया गया था तो उस टाइम भी यहाँ पर कोई बाहर जो है कुंडा इत्यादि नहीं था और अभी तक भी वैसे ही लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर अंदर से कोई बाहर आता है तो बाहर जो है सिक्योरिटी पूरी रहती है, लेकिन अंदर की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से जेजे एक्ट के अनुसार जो है अंदर कोई भी हथियार इत्यादि रखने की जिस तरह से इजाजत नहीं होती, तो उसी के अनुरूप जो है बाहर पुख्ता इंतजाम जो है वो होने चाहिए थे। लेकिन अभी तक की अगर पहलुओं की बात कर ली जाए तो 17 के 17 जो नाबालिग फरार हुए हैं उनकी तलाश में भले ही पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी हो, लेकिन अभी तक कोई भी उनसे जुड़ा जो है सुराग हासिल नहीं हो पाया। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि 2 नाबालिग कैदियों को जो है पुलिस पकड़ने में कामयाब रही है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन जो है जी बिल्कुल। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं रोहित, सीधे जुड़े हैं हिसार से हमारे साथ हमारे संवाददाता। खबर ये मिल पा रही है कि 2 कैदी जो 17 फरार हुए हैं उनमें से 2 को पकड़ लिया है पुलिस ने। हालांकि अभी कंफर्म खबर नहीं बताई गई है, अभी आधिकारिक इसकी ऐलान नहीं हुआ, इसको लेकर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जानकारी इस तरह की मिल रही है चूंकि पुलिस इसके बाद अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई। लेकिन देखिए, सवाल कई बड़े उठ खड़े हुए हैं सुरक्षा व्यवस्था पर भी यहाँ की। रोहित मेरे साथ हैं हिसार से सीधे हमारे संवाददाता। रोहित, क्या पता लग पाया है? आप बता रहे हैं कि 17 में से 2 जो फरार कैदी उन्हें पकड़ लिया गया है, कहां से उन्हें पकड़ा गया और क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, अगर इसकी पूरी पहलू की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि जो ये 17 कैदी फरार हुए हैं इनमें से ज्यादातर जो है वो झज्जर और रोहतक एरिया के बताए जा रहे हैं। इनमें से 8 आरोपी ऐसे थे जो 302 यानी कि मर्डर के मामले में भी संलिप्त बताए जा रहे थे। एक तरह से उनके ऊपर भी ट्रायल चल रहा था। बहरहाल, अगर अभी तक के पहलुओं की बात कर ली जाए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 बच्चों की पकड़े जाने की सूचना है, तो वो हिसार जिले के दायरे में ही पकड़े गए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कंफर्मेशन उसकी आनी पेंडिंग है, लेकिन जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 2 लोगों को जो है 2 बच्चों को जो है वो पकड़ लिया है। साथ ही साथ किसानों के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो पुलिस की तरफ से जारी की गई है कि जिस तरह से अभी जो है फिलहाल खेतों की अगर बात कर ली जाए तो आसपास के इलाके में जरूर वो छिपे हो सकते हैं, क्योंकि कल जब ये यहाँ से फरार हुए थे तो उनके पीछे जो है सुप्रीडेंट ने एक तरह से जीप के जरिए पीछा भी करने का प्रयास किया था, लेकिन वो चकमा देने में कामयाब रहे थे। तो ऐसे में जितने भी आसपास के खेत हैं या आसपास का जो भी सुनसान इलाका है उनको लेकर जो है एक एडवाइजरी जारी की गई है कि नजरें रखें, अगर कोई भी संदिग्ध मिलता है तो उसकी इत्तला जो है पुलिस को दे। फिलहाल पुलिस जो है अपने ढंग से कार्रवाई करी है, तमाम जिले में नाकेबंदी की गई है और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए नाकेबंदी करते हुए तमाम वाहनों को रुकवाकर चेकिंग की प्रोसेसिंग भी चल रही है। लेकिन अंदर की अगर बात कर ली जाए तो बहरहाल अंदर जो है कार्रवाई जारी है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 नाबालिगों की पकड़े जाने की इत्तला जो है वो पुलिस को भी मिली है, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो आना भी बहरहाल पेंडिंग है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो प्रदेश के हिसार का ये जो सुधार गृह उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर सवाल उठ खड़े हुए हैं। आपका
आपका शुक्रिया रोहित इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।